रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा न्यू सीट शेयर फॉर साउदर्न स्टेट को रिवील किया गया है इन द एक्सपेंडेड लोकसभा। तो क्या साउदर्न स्टेट अपना वॉइस को खो देगा? चलिए जानते हैं डिटेल्स में आज की इस क्लास में। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज है 17 अप्रैल और आज हमारे क्लास में टोटल में 8 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। कुछ दिनों से ये क्लास ऑफ थी तो उन सभी न्यूज को आने वाले क्लासों में इंक्लूड कर मैं कवर कर दूंगा। जैसे आज के क्लास में 17 अप्रैल के साथ साथ 16 अप्रैल का भी न्यूज कवर है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज से। आज का पहला न्यूज है गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए 3 बिल को लेकर। 2023 में गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल लाया गया था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इस बिल के माध्यम से गवर्नमेंट लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में वोमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व रखने वाली है। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 3 नए बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट है 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सेकेंड द डिलिमिटेशन बिल 2026 एंड थर्ड यूनियन टेरिटरीज लॉ बिल 2026। इसी 131st अमेंडमेंट बिल के माध्यम से वोमेन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। डिलिमिटेशन बिल के माध्यम से डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीएडजस्ट किया जाएगा। एंड यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2026 के माध्यम से दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया जाएगा। ये 3 बिल के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7 आर्टिकल्स को अमेंडमेंट किया जाएगा। आर्टिकल 55, 81, 82, 170, 330, 332 एंड 334A। एक बार इन सभी आर्टिकल्स और इनमें क्या चेंजेस आने वाले हैं उसे देख लेते हैं। आर्टिकल 55, इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मैनर एंड डिफरेंट स्टेट का रिप्रेजेंटेशन का यूनिफॉर्मिटी के बारे में मेंशन किया गया है। सेकेंड, आर्टिकल 81, इस आर्टिकल में कंपोजिशन ऑफ लोकसभा का मेंशन किया गया है। इस आर्टिकल में अमेंडमेंट कर लोकसभा का सीट 550 से इंक्रीज कर 850 किया जाएगा, जिसमें से 815 सीट स्टेट का और 35 सीट यूनियन टेरिटरीज का। एंड इसी आर्टिकल का सब क्लोज 2 एंड 3 के द्वारा लोकसभा एंड स्टेट असेंबली का सीट को फ्रीज किया गया है एज पर 1971 सेंसस एंड 2001 सेंसस रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आर्टिकल 82, जिसमें मेंशन किया गया है हर सेंसस के बाद स्टेटों का सीट एलोकेशन इन द लोकसभा को रीएडजस्ट किया जाएगा एंड हर स्टेट का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवीजन किया जाएगा एज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन। बट इस बिल के माध्यम से आर्टिकल 82 का हेडिंग रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस से चेंज कर रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज किया गया है और साथ ही में हर सेंसस के बाद स्टेटों का जो लोकसभा सीट एलोकेशन में रीएडजस्टमेंट किया जाता है उस प्रोविजन को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 170, इसमें कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 330, इसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का लोकसभा में रिजर्वेशन के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 332, इसमें SC एंड ST का स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन का बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 334, इसमें मेंशन किया गया है जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज को लोकसभा एंड राज्यसभा में वो सर्टेन पीरियड के बाद खत्म हो जाएगा। और ये सर्टेन पीरियड को इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है 80 और 70 साल बाद कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का लागू होने का 80 साल बाद लोकसभा में और 70 साल बाद इन राज्यसभा में ये रिजर्वेशन सीज हो जाएगा। इसी स्टेट असेंबलीज एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन पे जो बेस ईयर 2001 सेंसस था उसे अमेंड कर 7 सेंसस किया गया है। यहाँ पर 7 सेंसस का मतलब पार्लियामेंट जो सेंसस को डिसाइड करेगी बेस ईयर के लिए वो सेंसस। सपोज पार्लियामेंट 2001 के बदले 2011 का सेंसस के बेसिस पे करना चाहे तो वो 2011 के सेंसस के बेसिस पे करेगी। इन फ्यूचर अगर वो 2027 के बेसिस पे करना चाहे तो वो 2027 के बेसिस पे होगा। और ये 1/3 सीट रिजर्वेशन ऑफ वोमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इंक्लूडिंग SC ST कोटास वो 15 साल का पीरियड के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद भी अगर पार्लियामेंट उसे एक्सटेंड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लोकसभा में स्टेटों का सीट एलोकेशन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक शेड्यूल निकाला गया है। इस शेड्यूल में मेंशन किया गया है साउदर्न स्टेट का लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन 23.7% से इंक्रीज होकर 23.9% किया जाएगा। यहाँ पर स्टेट वाइज फिगर शो किया गया है। कर्नाटक करंट सीट 28 इंक्रीज होकर 42 किया जाएगा। आंध्र प्रदेश 25 से इंक्रीज होकर 38,
तेलंगाना 17 से 26, तमिलनाडु 39 से 59 एंड केरला 20 से 30। एट प्रेजेंट इन 5 साउदर्न स्टेट का टोटल नंबर ऑफ एमपी रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा 129, ये इंक्रीज होकर 195 किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज नाई का एक डायरेक्शन को लेकर। रिसेंटली नाई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक डायरेक्शन जारी किया गया है फास्टैग इशूअर बैंक को, मतलब जो बैंक फास्टैग इशू करते हैं उनको, जिसके माध्यम से व्हीकल का VRN मतलब व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर को फास्टैग से लिंक किया जाएगा। किसी भी व्हीकल का फास्टैग के द्वारा स्कैन किया गया रजिस्ट्रेशन नंबर और एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नंबर जो लाइसेंस प्लेट पे डिस्प्ले किया जाता है, ये दोनों का मिसमैच को फॉलो करते हुए नाई के द्वारा ये डायरेक्शन जारी किया गया है। नाई के द्वारा MLFF यानी कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम का पुश किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हाई स्पीड व्हीकल टोल गेट के थ्रू पास हो सकते हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत नहीं है। बट रजिस्ट्रेशन मिसमैच पे ह्यूमन इंटरवेंशन करना पड़ता है टोल फी पेमेंट करने के लिए, वरना व्हीकल बिना टोल पेमेंट किए ही पास हो जाएंगे ये MLFF टोलिंग सिस्टम से। इसीलिए बैंकों को डायरेक्शन दिया गया है इनकरेक्ट और इनवैलिड VRN वाले व्हीकल का फास्टैग को ब्लॉक करने को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज अनएम्प्लॉयमेंट का एक डेटा को लेकर। रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा PLF सर्वे कंडक्ट किया गया था। इसके अनुसार फरवरी के कंपैरिजन में मार्च में 0.2 परसेंटाइल पॉइंट से इंक्रीज होकर 5.1% पे है। साथ ही में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी डिक्रीज हुआ है। फरवरी में 35.3% था और यह मार्च में 34.4% है। इसी में रूरल और अर्बन बेसिस पे और वोमेन्स का भी रूरल और अर्बन बेसिस पे देख लेते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3%, अर्बन 6.8% और वोमेन का रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1%, वोमेन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन 9%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज बैट असेसमेंट रिपोर्ट को लेकर। फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल असेसमेंट स्टेट ऑफ इंडिया बैट 24-25 कंडक्ट किया गया है बाय नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 135 बैट स्पीसीज है जो नेग्लेक्ट फेस कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च, अर्बनाइजेशन, डिफोरेस्टेशन एक्सेट्रा। इसी 135 बैट स्पीसीज में से 16 जो इंडिया में है वो एंडेमिक है और 7 थ्रेटेड है बाय IUCN कैटेगरी। इसी का ही एक कैटेगरी है खसियान लीफ नोस बैट। यह अंडर थ्रेट है ड्यू टू हंटिंग एंड माइनिंग इन मेघालय, बट इसे IUCN के कैटेगरी में अभी भी इनलिस्ट नहीं किया गया है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बैट के अगेंस्ट स्टिग्मा है कि ये डिजीज कैरी करता है, बट ये पोलिनेटिंग में, सीड डिस्पर्स में, पेस्ट कंट्रोल में, सोयल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज एक रिपोर्ट को लेकर। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इस रिपोर्ट के द्वारा ग्लोबल ग्रोथ को 20 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर 3.1% पे किया गया है और इंडिया का ग्रोथ 10 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया गया है और 6.5% पे किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज डिपोर्टेशन पॉलिसी को लेकर। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक डिपोर्टेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट किया गया है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जो बांग्लादेश और म्यांमार से आए गए इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी और डिपोर्ट यानी कि सेंड बैक करेगी और साथ ही में एक मंथली स्टेटस रिपोर्ट भी प्रोवाइड करे फॉरेनर्स पे जो वीजा खत्म होने के बाद भी इंडिया में स्टे कर रहे हैं या फिर मिसिंग है। इसी के साथ उन सभी अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट जिसे डिपोर्ट किया जाएगा उन्हें एक सेंटर कैंप में होल्ड करने को कहा जा रहा है ताकि उनका मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके और इसका बाउंड्री 10 फीट हाई करने को कहा गया है। और इसे करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल ना रहने पे प्राइवेट बिल्डिंग या फिर प्राइवेट लैंड भी यूज कर सकती है और इन सभी सस्पेक्टेड बांग्लादेशी या फिर म्यांमारीज जो अपने आप को इंडियन नेशनल या फिर किसी और स्टेट के क्लेम करते हैं उनका वेरीफाई करने के लिए 90 डेज का लिमिट भी लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज एक रिपोर्ट को लेकर जिसे निकाला गया है UNDP के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है मिलिट्री एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक। इस रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से
इंडिया में 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख लोग पॉवर्टी लाइन में जाने वाले हैं। ग्लोबल लेवल पे 8.8 मिलियन पीपल यानी कि 88 लाख पीपल पॉवर्टी में जाने वाले हैं, जिसमें से 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख पीपल इंडिया को बिलोंग करते हैं और ये 8.8 मिलियन में से मोस्ट ऑफ द पीपल साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं आजकल लास्ट न्यूज पे। आजकल लास्ट न्यूज है इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन को लेकर। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक डेटा पब्लिश किया गया है जिसमें बताया जा रहा है इंडिया का WPI इन्फ्लेशन 3 सालों में इस साल सबसे ज्यादा है। फरवरी में ये 2.13% था और इस मार्च में ये इंक्रीज होकर 3.88% हो गया है। इसी के साथ हमारा आज का सारा न्यूज यहीं पर खत्म हो गया। आज के ही करंट अफेयर्स पे मैंने 3 क्वेश्चन ऐड किया है। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।